एवरीवन, वेलकम बैक ऑन मूवी रिकमेंडर। माय नेम इज हितेश और यहाँ मैं आपको वो मूवीज रिकमेंड करता हूँ जो आपको जरूर देखनी चाहिए, मूवीज दैट कैन नॉट बी सिंपली मिस। दोस्तों, मैंने बैस्टन ट्रिलॉजी कवर करना शुरू किया था, विच इज अ सीरीज ऑफ 3 स्पेनिश मूवीज। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था अबाउट द फर्स्ट मूवी द इनविजिबल गार्जियन। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा द सेकंड मूवी ऑफ द सीरीज द लेगेसी ऑफ द बोन्स। बट बिफोर गेटिंग इनटू द डिस्कशन ऑफ लेगेसी ऑफ द बोन्स, अ क्विक रिकैप ऑफ द इनविजिबल गार्जियन। अमाया सालाजार, जो कि एक इंस्पेक्टर है, वो एक सीरीज ऑफ मर्डर को सॉल्व करने के लिए एलिजोंडो आती है, जहां पर वो पली बड़ी है। उसकी 2 बहनें हैं, फ्लोरा और अजोरा। उसकी शादी हो चुकी है, उसके पति का नाम है जेम्स। उसको पाल पोस कर उसकी आंटी ने बड़ा किया है। अमाया के रिलेशन उसके मदर के साथ बहुत अच्छे नहीं है और जो लड़कियों के मर्डर होते हैं वो बड़ी स्पेसिफिक तरीके से हो रहे होते हैं। मीडिया ने इस सीरीज ऑफ मर्डर को बसोहन केस के नाम से फेमस किया था। बसोहन इज अ mythological character which is considered to be the guardian of Baston Valley। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि I'll be discussing the ending of Invisible Guardian in this video। I hope आपने Invisible Guardian देख ली होगी। दोस्तों, जब मूवी एंड होती है तो निकल के ये आता है कि विक्टर, who is the husband of Flora, he was the one who was killing all these girls। It seems that Victor is highly influenced by the mother of Amaya। विक्टर को हमेशा से ये लगता था कि वेस्टर्न वैली की जो लड़कियां हैं वो वेस्टर्न वैली को खराब कर रही हैं और वेस्टर्न वैली के कल्चर को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही सारी चीजें वो क्लाइमेक्स के टाइम पे अमाया के सामने रिवील भी कर रहा होता है। बट इससे पहले कि वो बहुत सारी चीजें रिवील कर पाता, फ्लोरा अमाया को बचाने के नाम पर विक्टर को शूट कर देती है। दो द इनविजिबल गार्जियन में केस क्लोज हो जाता है, फिर भी काफी सारी बातें होती है जो ओपन रहती है, जिसमें एक सबसे बड़ी मिस्ट्री ये होती है कि मॉन्टेस जब एक गुफा में जाता है और वहां पे उसको बहुत सारी हड्डियां मिलती हैं, छोटे छोटे बच्चों के स्कल मिलते हैं, साथ ही साथ कटे हुए हाथ भी मिलते हैं। उनका क्या होता है? मूवी जब एंड होती है तो बेसाहॉन, जो कि एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है, इन द लास्ट सीन इट इज शोन दैट ही इज लुकिंग एट द बेस्टन वैली। हो सकता है शायद उसी के लिए पिछली मूवी का नाम द इनविजिबल गार्जियन। ये सारी मिस्ट्री जो अनसॉल्व रह गई थी वो सारी की सारी मिस्ट्रीज कंटिन्यू होती है द लेगेसी ऑफ बोन्स में। Now let's get back to the legacy of bones, the second part of Bastion trilogy। Now इस मूवी की शुरुआत में अमाया को प्रेग्नेंट दिखाया गया है and she is expecting her baby pretty soon। एक मर्डरर को जिसको अमाया पिछले मूवी में पकड़ती है, उस पे केस चल रहा होता है, वो कोर्ट की टॉयलेट में अपना हाथ काट लेता है। ही कमिट सुसाइड। उसके पॉकेट से एक एनवेलप निकलता है जिसमें अमाया सालाजार के लिए एक मैसेज छोड़ा गया रहता है और लिखा होता है टाटेलो। एक नया केस निकल के आया है। चर्च है, चर्च में काफी सारे बच्चे लोग हड्डियां फेंक के जा रहे हैं और चर्च को तोड़ रहे हैं। इस केस में चर्च का जो पादरी होता है वो लोग अमाया को बुलाते हैं टू टेक केयर ऑफ दैट केस कि ये हो क्यों रहा है। जब वो सारी हड्डियों की छानबीन कर रहे होते हैं तो उसका कहीं ना कहीं से रिलेशन उन हड्डियों से निकल के आता है जो पिछली मूवी में मॉन्टेस इकट्ठा करता है फ्रॉम द केव। इन बिटवीन जेल में एक कैदी है, He calls upon the jailer और उसको वो एक एनवेलप देता है अमाया के नाम पर जिसमें एक एड्रेस लिखा हुआ है। जब अमाया उस एड्रेस पे जाती है तो पता चलता है कि दैट इज एन एड्रेस ऑफ अ ग्रेव, जहां पर और उसकी वाइफ वहां पे दफन है। वो जब वहां से उसकी वाइफ की लाश को निकालते हैं तो वहां से 2 चीजें पता चलती हैं। पहली ये कि उसका हाथ कटा हुआ है, दूसरा उसके पॉकेट में भी एक एनवेलप है जिसमें टार्टेलो लिखा हुआ है। इन बिटवीन अमाया को एक बेबी बॉय पैदा होता है। अगेन उस कटे हुए हाथ को जब देखने बैठते हैं तो पता चलता है कि वो पीस वहीं पे था जहां पे मॉन्टेस को सारी हड्डियां मिली। उसी छानबीन में ये भी निकल के आता है कि उन सारी हड्डियों में एक हड्डी ऐसी भी थी जिसमें अमाया के डीएनए थे। अमाया गेट शॉक। उससे पूछा जाता है कि क्या तुम्हारी कोई जुड़वा सिस्टर थी? वो बोलती है कि नहीं, मेरी कोई सिस्टर रही नहीं, हम 3 बहनें हैं और उसके अलावा हमारा कोई है ही नहीं। When she goes to the place where the doctor who was supposedly have handled her birth, वहां पर वो डॉक्टर तो नहीं मिलता पर उसकी बहन मिलती है। उसकी बहन जो उस समय नर्स हुआ करती थी जब अमाया पैदा होती है। अमाया जब उससे सारी डिटेल्स पूछती है तो उसकी नर्स उसको डिटेल में यही बताती है कि नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारी एक बहन भी पैदा हुई थी और उस बहन का क्या हुआ वो क्लियरली नहीं बताती है। बट वहां से क्लैरिफिकेशन ये आ ही जाता है कि उसकी बहन नहीं बचती है या उसे मार दिया जाता है। अमाया अपनी मदर की सहेली से मिलने जाती है जिसका नाम एलेना है। Now, Elena tells the story which is very very important for Bastion trilogy। वो अमाया को बताती है कि कुछ सालों पहले एलेना एंड रोजारियो were very good friends and they were friends till the birth of Amaya। What actually happened कि both joined a cult, a group जहाँ पे वो योगा और मेडिटेशंस के लिए जाते थे। वहाँ पे जो मास्टर था जो इनको योगा मेडिटेशंस कराता था अपने फार्म हाउस में, ही हैज गॉट अ वेरी वेरी इन्फेक्शियस पर्सनालिटी जिससे सभी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते थे। इनिशियली वो इन सबको विच क्राफ्ट की तरफ लेकर जाता है और इनको बताता है कि टू अचीव सर्टेन थिंग्स यू हैव टू मेक सैक्रिफाइसेस। इनिशियली ऑल दीज पीपल स्टार्ट डूइंग सैक्रिफाइसेस ऑफ एनिमल्स, बट ग्रेजुअली वो इनको एक लेवल और ऊपर ले जाना चाहता है और उनको बोलता है यू हैव टू अचीव मोर, यू हैव टू डू ग्रेटेस्ट सैक्रिफाइस ऑफ them all, which is but obvious you have to do a sacrifice of humans। Rosario, who is the mother of Amaya, was completely into it। मूवी के आगे ये भी दिखाया जाता है कि एक्चुअली में अमाया और उसकी बहन, उनका बर्थ होने के बाद अमाया की मदर रोजारियो उसकी एक बहन का कत्ल कर देती है जिसमें नर्स हेल्प करती है।
जो अमाया का फादर होता है वो बचाने की कोशिश करता है, पर एक बेटी की मौत हो चुकी होती है और जो दूसरी बेटी है अमाया, उसको किसी तरह उसका फादर बचा पाता है। अमाया जब अपनी बहन के बारे में पता करने की कोशिश कर रही होती है तो उसे ये लगता है कि हो सकता है कि उसे अपने बहन की डेड बॉडी फैमिली ग्रेवयार्ड में मिल जाएगी। व्हेन शी वेंट देयर, वहाँ पे एक छोटा कॉफिन रखा होता है, पर वो कॉफिन खाली होता है, उसमें कोई डेड बॉडी नहीं होती। इस मूवी में एक बहुत ही मेजर कैरेक्टर की एंट्री हुई है, विच इज Markina, who is a judge who at certain intervals is helping Amaya. चर्च का जो पादरी है, जो कि एक साइकेट्रिस्ट भी है, उसके हॉस्पिटल में अमाया की मदर एडमिट है। जब वो क्लिनिक में जाती है, वहां से उसकी मदर मिसिंग पाई जाती है। पता ये चलता है कि देयर इज अनदर डॉक्टर बास्तेरा, जिसने अमाया की मदर को वहां से भगाने में मदद की है। जब कैमरेस को देखा जाता है कि बास्तेरा और अमाया की मदर के बीच में किस तरह के डिस्कशंस हुए हैं, तो उस कन्वर्सेशन में रोजारियो डॉक्टर बास्तेरा को बताती है कि देयर इज अ वेरी गुड न्यूज, कि फ्लोरा ने उसको बताया है कि उसके घर में एक बेटी का जन्म हुआ है। जब बास्तेरा पूछता है कि उससे क्या फायदा होगा, तो वो बोलती है ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू ईट हर। ये सुनकर सभी हिल जाते हैं और सबके सब अमाया की माँ को ढूंढने लगते हैं। अमाया को पता चल चुका होता है कि हॉस्पिटल से भागकर उसकी माँ उसके बेटे के लिए ही गई हुई है। एवरीवन ट्राई टू गेट इनटू देयर हाउस, जहाँ पे फ्लड आ चुका है, पर जब तक वहाँ पे लोग पहुँचते हैं उसका बेबी गायब रहता है। रास्ते पे जाते जाते अमाया अपने कलीग के साथ उसी जगह पहुँचती है जहाँ पिछले पार्ट में उसकी कार गिरी थी। वहाँ पे जब वो चिल्लाती है हेल्प के लिए, तो उसे वही विसल सुनाई देती है जो पहले पार्ट में शायद बसौन की विसल थी। वो उस विसल को फॉलो करती है और वो एक केव में पहुँचती है। एक केव में उसकी माँ उसके बच्चे को लेकर एक रिचुअल करने में बिजी रहती है। साथ में डॉक्टर बास्तेरा भी रहता है। अमाया अपने बच्चे को बचा लेती है, डॉक्टर बास्तेरा को पकड़ लेती है, बट इन बिटवीन ऑल दिस अमाया's mother flew away. Again, there are lots of questions which are unanswered. The first question, why all those hands were getting cut? The second question, why her sister's body was missing from the coffin? Third question, what is exactly is the reason behind all those bones जो मोंटेस को मिलती है फर्स्ट पार्ट में? टारतोला का इससे क्या रिलेशन है? बास मिथोलॉजी के अकॉर्डिंगली टारतोला इज अ वन आइड जायंट हु इज अगेंस्ट द चर्च और जो यंग पीपल को खाता है। बट उसका बास्टन ट्रिलॉजी में क्या रोल है, दैट इज still unanswered. So there are multiple questions which remain unanswered at the end of this movie, because ultimately this movie is continued in the third part, which is Offering to the Storm. दोस्तों, I try to simplify the story as much as possible, but still ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टोरी है। इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं, मिथोलॉजी का, सुपरस्टिशन का, विचक्राफ्ट का और मर्डर्स का, बच्चों के मर्डर्स का, बोन्स का, हाथ के कटने का, स्पेसिफिक वे में कटने का, और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर होते हैं थर्ड पार्ट में, which I'll be covering during the discussion of Offering to the Storm. Now, what makes this movie so brilliant? First and foremost thing, again this movie is visually amazing. First part बहुत ज़्यादा ग्रे शेड में था, this part is primarily in yellow shade, sunny में है। इसमें इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी, फर्स्ट पार्ट में हो रही थी, but still visually very very amazing. The second reason, this movie is way too fast paced as compared to the first part. The third reason, this movie takes a completely new turn and takes you into the world of witchcraft, rituals, cult figures, sects, all those stuff. And the fourth and most important thing which I actually liked is इस मूवी की प्रोटैगनिस्ट एक वुमेन कैरेक्टर है, जिसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया गया है, who is trying to balance her family life with her professional life, which is actually very difficult. दोस्तों, अगर इस मूवी को मुझे अपने मस्ट वॉच, शुड वॉच और कैन वॉच कैटेगरी में से किसी एक में डालना हो, तो I would say you should watch this movie. Why should watch? Because this movie is a continuation from the first part, but this movie actually builds a good base for the finale. Moreover, this is more fast paced. Moreover, this answers quite a lot of questions. Can this movie watch with children? Of course not. Bastard Trilogy cannot be watched with children. ये movie available है Netflix में. दोस्तों, I would suggest please go and watch Legacy of Bones, and let's connect again for the discussion of Offering to the Storm, and let's get to the finale of the brilliant Bastion trilogy. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और ऐसे ही अच्छे रिकमेंडेशंस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले रिकमेंडेशन में, तब तक कीप वॉचिंग मूवीज बट गुड मूवीज। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।